जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक नया मोड़ आया है जहां पर मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट से पूछताछ की है। आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सोमवार को महेश भट्ट से 2 घंटे पूछताछ हुई। केस में महेश भट्ट का नाम किस वजह से जुड़ा, क्या आप जानते हैं? क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी जिसके चलते महेश भट्ट का नाम सुशांत सिंह के केस से जुड़ा? क्योंकि अगर सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के साथ थी तो ऐसे में सुशांत सिंह से उनका क्या संबंध हुआ? तो इस वजह से आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर किस वजह से महेश भट्ट से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान कुछ बड़े और खुलासे वो अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि केस में महेश भट्ट का नाम तब जुड़ा जब उनके कैंप में काम कर चुकी राइटर श्वेता दास ने सुशांत के निधन के दूसरे दिन ही ये सनसनीखेज खुलासा कर दिया था कि महेश भट्ट के कहने पर ही रिया ने सुशांत से दूरी बनाई थी। मीडिया में आई इसी खबर के बाद पुलिस पर महेश भट्ट की निगाहें गई और उसमें पता चला पूछताछ बनाना शुरू हो गया, जहां पर महेश भट्ट को लेकर बॉलीवुड के कुछ दिग्गज अभिनेत्री अभिनेता ये बात करते हुए दिखाई दे कि महेश भट्ट और करण जौहर इन दोनों से पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन आप सभी को बता दें, श्वेता ने सुशांत के निधन के दिन ही ये पोस्ट किया था कि उन्होंने रिया के लिए लिखी। इस पोस्ट में बताया था, रिया जब पूरी दुनिया सुशांत के लिए संवेदनाएं दिखा रही थी तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैंने तुम्हें भट्ट साहब के पास काउंसलिंग के लिए आते देखा है, तुम्हारे संघर्ष को देखा है। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत से या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अपनी जगह और पहचान बनाने के लिए रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट से राय लेती थी, ये बात सामने आई थी। साथ ही साथ ये बताती हैं कि सर ने देखा था इसलिए उन्होंने कहा था, उन्होंने सुशांत में परवीन बॉबी को देखा था। यानी सुशांत के अंदर छुपा हुआ डर और डिप्रेशन साफ साफ देख लिया था महेश भट्ट ने, इसलिए उन्होंने कहा था कि दूर हो जाओ वरना तुम भी उसके साथ खो जाओगी। तुमने सब कुछ दिया इस रिश्ते को, तुम एक औरत होने के नाते जो कर सकती थी तुमने उससे ज़्यादा किया। श्वेता ने किस प्रकार से ये भी बताया कि ये पोस्ट डिलीट कर दी थी उसी कुछ दिनों बाद ही। लेकिन दोस्तों ये बड़ा खुलासा तो वह कर चुकी थी किस प्रकार से महेश भट्ट की बताई हुई सोची समझी साजिश के चलते रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से दूरी बना ली थी, इस वजह से कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में उनका करियर कहीं दाव पर ना लग जाए सुशांत सिंह राजपूत के इस बिहेवियर के चलते। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे, तो हर किसी व्यक्ति पर शक करते थे, उनको गंभीर समस्या थी और वह दवाएं भी नहीं ले रहे थे। और लॉकडाउन के इस बीच में वो मुंबई पुलिस के साथ साथ कहीं पे आना जाना भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन आप सभी को बता दें, 14 जून के दिन ही सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ही जान ले ली थी। उसके बाद से लेकर 27 जुलाई तक तकरीबन 40 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनमें महेश भट्ट सबसे ज़्यादा उम्र दराज यानी कि 71 साल के महेश भट्ट अपने एक सहयोगी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। सीनियर सिटीजन कैटेगरी में होने के कारण मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले संक्रमण होने से बचने के लिए तैयारी से आने को कहा था। इनसे पहले जिन लोगों को बुलाया गया था उन सभी की उम्र 40 से 50 साल थी। अपनी अगली वीडियो में खुलासा करेंगे कि महेश भट्ट ने क्या बड़ा खुलासा किया है अपने बयान के दौरान। लेकिन दोस्तों काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के कहे अनुसार चल रही थी और अपने खास दोस्त सुशांत सिंह राजपूत से ही दूरी बना ली थी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।